जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहल व अयाल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। व्यूवर्स, रजब बट जो कि एक फैमिली व्लॉगर है, मशहूर यूट्यूबर है पाकिस्तान का। जब से ये बंदा सोशल मीडिया पे आया, यूट्यूब पे आया, इसने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि शुरू से ही कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहा है ये बंदा। लेकिन इस बार ये इतना बुरा फंसा, और कैसे फंसा ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अब 3-4 दिन इस वाक़े को गुज़र चुके, काफ़ी दिन गुज़र चुके, एफआईआर भी लॉन्च हो गई, सारे प्रोसीजर हो गए। इतनी देर से मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि पहले इसके ऊपर पूरी तहकीकात कर ली जाएँ, उसके बाद फिर बात कर ली जाए। क्योंकि 295 सी पाकिस्तान का एक जो है वो तज़ीरात पाकिस्तान के तहत एक दफ़ा है, जिसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। और वो दफ़ा लगता किसके ऊपर है कि जो तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुर्तकिब होता है। रजब बट अब यहाँ से फ़रार हो चुका है और जाके उस वक़्त वो सऊदी अरब में मौजूद है, वहाँ से वो वीडियोज़ पोस्ट कर रहा है। और उसकी वीडियोज़ जो आ रही हैं वो ये कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और बहुत सारे लोग उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। जब शुरू में मैंने देखा, इसकी वीडियोज़ देखी, तो मैंने भी यही समझा कि शायद ये बंदा सच बोल रहा है और उसके ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये एक शायद सच ना हो। लेकिन जब मैंने पूरी वीडियोज़ देखी और उसके बाद मुझे तसल्ली हुई कि इस बंदे ने ये कोई पहला कदम जानबूझ के नहीं उठाया, बल्कि ये बंदा शुरू से ही ऐसे काम करता आया है कि इसको पैसे की ज़ोर पे। और इस बंदे ने हमेशा से यही कोशिश की है कि 4 टके अगर इसके पास आ गए हैं तो ये बंदा अपनी औकात भूल गया है। जब इसने ये परफ्यूम एक लॉन्च किया है 295 जिसका नाम रखा, और उसकी जब लॉन्चिंग कर रहा था तो इस बंदे ने एक वीडियो बनाई, और वो वीडियो कॉपीराइट की वजह से यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता। ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो, ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों ने देख ली होगी, ज़्यादा बंदे उस वीडियो को देख चुके हैं। मैंने भी वो वीडियो तसल्ली से आज देखी। उस वीडियो में ये मौसूफ़ अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं और फरमा रहे होते हैं, और इसका एक दोस्त है वो इसके साथ खड़ा होता है और वो कह रहा होता है इसको कि यार ये कमाल बंदा है रजब बट, कि इस बंदे पे 295 जो है वो दफ़ा लगी है, और दफ़ा 95 लगी है, 295 लगी है, और उसी दफ़े का नाम रख के, दफ़ा 295 का नाम रख के इस बंदे ने परफ्यूम लॉन्च कर दिया है। ये एक ऐसे अल्फाज थे जो कि किसी भी मुसलमान के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ देह थे, क्योंकि ये दफ़ा 295 ए हो या सी हो, ये तौहीन मज़हब की उस ज़ुमरे में आते हैं। और हर मुसलमान का ये ईमान और अकीदा है कि जो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पे कोई इस किस्म की तबर्रा करता है या कोई बात करता है, तो फिर उसको माफ़ी किसी भी सूरत में नहीं देनी चाहिए। वो चाहे जानबूझ के करता है, चाहे वो गलती से करता है। और यार ये बंदा मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। कोई गैर मुस्लिम अगर करे तो बंदा कह सकता है कि उसने अनजाने में की होगी या उसको पता नहीं था। यार एक ऐसा बंदा जो ख़ुद को मोमिन कहता है, जो ख़ुद को मुसलमान कहता है और ख़ुद को बड़ा मुत्तकी और बड़ा शो करता है, लेकिन उस बंदे ने ये सारा कुछ जानबूझ के किया है। और जब उसको रिएक्शन जब आया तो फिर उसकी अकल ठिकाने है, और उसके बाद ये माफ़ियों तलाफ़ियों पे आ गया। लेकिन इस बार शायद माफ़ी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो इसके पहले ये फैमिली व्लॉगिंग जब करता था तब भी आवाम इसके ख़िलाफ़ थी, तब भी आवाम ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। लेकिन उसके बाद ये शख्स जो है लगातार लगा रहा। आज आसिफ जट ने अपनी एक पॉडकास्ट की है तफ़सीलन, और उस पॉडकास्ट में आसिफ जट ने भी यही कहा है कि ये बंदा पहले छोटी मोटी गलतियां करता रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने कभी भी इसको मशवरा नहीं दिया कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, और आज आखिर ये एक ऐसी गलती कर बैठा जिससे वापसी मुमकिन नहीं है। जी दोस्तों, तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी।